जय हिंद फ्रेंड्स। ये जो कोर्स है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पिछले 1 महीने से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस कोर्स का जो मेन मोटिव है, एक तो मोटिव है कि आपको ध्यान कराया जाए और आपके मन को आपका समर्थक बनाया जाए। अभी वो उल्टा सीधा भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, आप उसे समझ नहीं पा रहे हो, आप उसको देख नहीं पा रहे हो और आपको परेशान कर रहा है और बहुत उल्टी सीधी हरकतें करा पा रहा है। ना तो आपके पास डिसिप्लिन है और ना ही आपके पास संकल्प शक्ति है। तो पहला उद्देश्य है। फिर आपसे योग कराया जाए, तो इसका उद्देश्य है कि आपकी शारीरिक शक्ति पैदा की जाए। शारीरिक शक्ति का सबसे बड़ा बात यह होता है कि शरीर अगर स्वस्थ है तो मन मस्त रहता है, लेकिन ये शारीरिक शक्ति, आपका हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और फिर जो है ज्ञान। ज्ञान में क्या है? पढ़ना। लेकिन पढ़ाई के साथ अगर आप सीख नहीं रहे तो पढ़ाई बेकार है। और कंपटीशन सीख पे बेस्ड होता है, इससे बहुत लोग बड़ी पढ़ाई करते हैं। मेरे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव रहा कि बहुत लोग बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता। इलाहाबाद में, आप प्रयागराज में देखो, 10-10 साल से लोग बैठे हुए हैं। आप प्रयागराज में देखो, 10-10 साल से लोग बैठे, 10 साल से। आप मुखर्जी नगर देखो, 5-6 साल से लोग हैं। आप राजेंद्र नगर देखो, 7-8 साल से लोग हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो फंडामेंटल मिस्टेक हो रही है। तो अभी तक हम 2 पे काम कर रहे थे, अब हम तीसरे पे काम करेंगे। और सबसे पहली किताब जो मैंने उठाई है वो है साइंस, क्लास 7th। बड़ी प्यारी किताब, बड़ी सरल। पहले मैंने सोचा 6 ही पढ़ा, तो मैंने कहा नहीं, पहले 7th पढ़ा। और 7th में जो पहला चैप्टर है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब ये जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, बहुत जबरदस्त चैप्टर। पढ़ने की दृष्टि से आप देखो तो बड़ा आसान सा चैप्टर है। न्यूट्रिशन, फूड नहीं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। मतलब उसके बिना आपकी बॉडी चल ही नहीं सकती। आज आप देखो, आदमी क्यों बीमार पड़ रहा है? कहाँ बीमार पड़ा था आदमी? आदमी बीमार इसलिए पड़ रहा है कि उसका जो फूड है वो न्यूट्रिशन से ज्यादा किस पे कंसंट्रेटेड है? टेस्ट पे। आज जितनी बीमारियां पैदा हो रही, जितनी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो, जितनी बीमारियां हैं, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा आदमी, 80% भारत का समाज शिक्षित है, मोमो खा रहा हो। चलो ठीक है यार, कभी कभी कोई बात नहीं, मैगी खा रहा है। मोमो खा रहा हो, मैगी खा रहा है। अब जो चीज आप खा रहे हो, भाई, आप पेट्रोल की जगह, डीजल की जगह गाड़ी में मिट्टी का तेल डाल के देखो, फॉर्च्यूनर वगैरह में। मतलब पेट्रोल कई तरह के आते हैं, प्रीमियम, एक्स प्रीमियम। सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, एक्स प्रीमियम पेट्रोल। आप अगर गाड़ी में, 4 व्हीलर गाड़ी में, 2 व्हीलर गाड़ी में जो पेट्रोल से चलती है, 2 व्हीलर गाड़ी है तो लगभग पेट्रोल से चलती है, आप उन्हें पेट्रोल की बजाय केरोसिन डाल दो, फिर देखो गाड़ी का क्या हाल होता है।
लोग पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों में कैरोसिन डाल रहे हैं। न्यूट्रिशन, खाना जो है, फूड, वो किसके सेंटर्ड होना चाहिए? न्यूट्रिशन के सेंटर्ड होना चाहिए, पोषण। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? न्यूट्रिएंट्स एक बार देखते हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। ये 6 न्यूट्रिएंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा स्रोत, एनर्जी रिजर्वोयर, एनर्जी रिजर्वोयर, एनर्जी। इसलिए डायबिटीज का पेशेंट अगर कार्ब ज्यादा खाएगा, शुगर का पेशेंट अगर कार्ब ज्यादा खा लिया तो दिक्कत हो जाएगी। एनर्जी रिजर्वोयर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स है? मसल्स को रिपेयर करती, मसल्स का रिपेयर करती और उनको इंक्रीज करती। फैट जो है ऊर्जा भंडारण, सेव्ड एनर्जी, ऊर्जा को रेस्टोर करती है और इंसुलेशन का काम करती है। फैट थोड़ा बहुत मांस शरीर पे होना चाहिए। इंसुलेशन, प्रोटेक्टिव कोट, तो आपने एक टेंट लगवाया है कि उसमें पानी डालो, उस पर रंग डालो, कपड़े साफ कर दिया। इंसुलेशन। विटामिन्स, ये तो शरीर के जो फंक्शंस हैं, बॉडी के जो फंक्शंस हैं, उनको ये रेगुलेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे विटामिन डी, अगर विटामिन डी बॉडी में कम हो गया तो कैल्शियम अब्जॉर्बेशन कम हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्बेशन में। और आप सोचो विटामिन डी अगर कम हो गया तो कैल्शियम का अब्जॉर्बेशन कम हो जाएगा, हड्डी कमजोर हो जाएगी, दांत कमजोर हो जाएंगे। इम्यून सिस्टम को चेक करता है ये, कैंसर का कारण भी है। अगर विटामिन डी कम हो जाए, आज कैंसर की बहुत बड़ी वजह है विटामिन डी का कम होना, इम्यून सिस्टम। बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है ये विटामिन, बहुत इंपॉर्टेंट। मिनरल्स, आयरन, जो बॉडी फंक्शंस है उनको सपोर्ट करना है, ये रेगुलेट करता है, ये बॉडी फंक्शंस को सपोर्ट करता है। मिनरल्स, आयरन, सब डिस्कस करेंगे। और फिर तुम्हारा वाटर, ये मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसलिए जब डायरिया किसी व्यक्ति को होता है, सारा पानी निकल जाता है, पानी निकला, बॉडी में मूवमेंट खत्म, आदमी मरा। पहली चीज पेशाब होनी बंद होती है। डॉक्टर सबसे पहले पूछा पेशाब हो रहा कि नहीं हो रहा। ये है न्यूट्रिएंट्स। इनका काम क्या है? बॉडी को रिपेयर करना, बॉडी को एनर्जी देना।
बॉडी को बनाना। इनका 3 इंपॉर्टेंट काम है, एक बॉडी को बनाना, एक बॉडी को बिल्ड करना और एक बॉडी को एनर्जी देना। क्रिएशन, एनर्जी और रिपेयर। और इन तीनों के बिना शरीर चल ही नहीं सकता। क्रिएशन, बॉडी को बनाना, रिपेयर करना और एनर्जी देना। यानी अगर आपका फूड इनटेक अगर आपका भ्रमित है तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। अब जो क्वेश्चंस बनेंगे, मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको, प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वेश्चन दूंगा। अब मैं इस किताब को पढ़ाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा तैयारी, इसमें पढ़ाई क्या है, तैयारी क्या है। ये देखो, न्यूट्रिएंट्स, ऊर्जा रिजर्वॉयर, कार्बोहाइड्रेट, चलेगी ही नहीं शरीर। पेट्रोल, भाई गाड़ी है, पेट्रोल डालते हो, ग्रीस डालते हो, कूलेंट डालते हो। अब तो कई गाड़ी में यूरिया पड़ती है। पेट्रोल के बिना गाड़ी चलेगी, डीजल के बिना गाड़ी चलेगी। ये तो इतनी यूनिक चीज है ह्यूमन बॉडी, इसको ये, और ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी। तो 2 चैप्टर है, एक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और फिर दूसरा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और फिर दोनों को कंपैरेटिव कर दूंगा मैं। अब प्लांट्स जो है, यानी एक बात अब क्लियर हो गई कि न्यूट्रिशन का काम क्या है, खाने का काम क्या है। न्यूट्रिशन है क्या, एक बार इसकी डेफिनेशन देख ले। न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ टेकिंग फूड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। मोड ऑफ टेकिंग फूड फॉर यूटिलाइजेशन, इस पे अंडरलाइन करिए, यूटिलाइजेशन। मोड ऑफ टेकिंग फूड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। भोजन लेने का तरीका जिसको शरीर इस्तेमाल करता है। क्या बात है, न्यूट्रिशन, भोजन लेने का तरीका जिसको शरीर इस्तेमाल करता है। भोजन लेने का तरीका जिसको शरीर क्या करता है, इस्तेमाल करता है। कार्बोहाइड्रेट के बिना शरीर आपको एनर्जी कैसे देगा? कार्बोहाइड्रेट के बिना शरीर आपको एनर्जी कैसे देगा? फैट के बिना, व्रत का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो एक्सेस फैट है उसको निकाल दो, जो डेड सेल्स है उनको निकाल दो, जो बीमार सेल्स है उनको मार डालो। विटामिन्स बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करेंगे। मैंने कहा ना, विटामिन डी के बिना बॉडी कैल्शियम और फास्फोरस इंटेक ही नहीं करेगी, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। प्रोटीन्स मसल्स को रिपेयर करेंगी और मजबूत बनाएंगी। जितने लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो सब प्रोटीन इंटेक पे बड़ा ध्यान देते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। नेचुरल दाल जो है ना, भरमार है प्रोटीन की, कोई भी दाल। इसलिए जब आपको यूरिक एसिड की बीमारी होती है तो दाल मना कर दी जाती है, क्योंकि यूरिक एसिड मतलब प्रोटीन बढ़ गया। फिर मिनरल्स, सोचो हमारे शरीर में ये सारे मिनरल्स, लोहा तो मिल जाएगा, सोना अगर आप 100 भसम, मिनरल्स बॉडी फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। और वाटर,
मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। तो न्यूट्रिशन मतलब मोड ऑफ टेकिंग फूड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। भोजन लेने का तरीका जिसको शरीर इस्तेमाल करता है। और सिर्फ इतनी बात अगर आप समझ गए, सिर्फ इतनी, तो आपके जीवन से रोग गायब हो जाएंगे। भोजन लेने का तरीका जो शरीर इस्तेमाल करता है, किसको करता है? कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, विटामिन को, प्रोटीन्स को, मिनरल्स को, वाटर को। और फैट जब शरीर में बढ़ेगा, अत्यधिक बढ़ जाएगा, तो फैट नसों में भी तो जम जाएगा, नुकसान कर जाएगा। एनर्जी कितनी लेनी है, कितना फूड खाना है, इसीलिए हिंदुस्तान के जो ग्रंथ है, त्याग चेष्टा बको ध्यानम अल्पहारी स्वनिद्र। सोचो, एक किताब सिर्फ आपको एक चैप्टर नहीं पढ़ा रही है,